तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। नहीं करूँगा, प्रॉमिस नहीं करूँगा। बस तुम मेरा एक काम कर दो। क्या काम? तुमने बताया था ना कि तुम्हारे अरशद अंकल की एक बेटी, बस उसको फंसाने में मेरी मदद कर दो। बेटा तू फिक्र नहीं कर, हम तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। लेकिन बाबा। ओ लेकिन कुछ नहीं, बस तू चल घर आराम कर, ठीक हो जाएगी। चल बेटा आजा आजा वसाई चल। जाना। And a smile on your face. No, not that fake, please. Okay. Oh, I think they're here. Please come in. Hi. I'm off. It's not room. Sir, Saad, how are you? Dad, that's Saad and that's Saad's mom. हाँ, बिठाओ इन लोगों को, मैं I'm just coming. Hi, Mom. Please. Yeah, please, आप बैठे, मैं I'll just be right back, huh? Okay. सॉरी बेटा, तुम्हें काफी इंतजार करना। इट्स ओके सर। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि तुम खाओ पी गए? कुछ नहीं सर, बस जिस काम के लिए आया हूँ वो हो जाए तो अच्छा हो जाएगा सर। अच्छा, जल्दी से अपनी पॉलिसीज के बारे में बताओ, अगर अच्छी लगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सर उस दिन तो आपको सरसरी डिटेल्स बताई थी पॉलिसीज के बारे में, अब मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में। ये देखिए सर। नूर जी बेटा, तुझे यहाँ घर जैसा आराम नहीं है, तू कहीं हमें छोड़कर तो नहीं चली जाएगी? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आप लोगों को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? अपने घर। घर? घर में मेरा है ही कौन? बस मुझे मेरे पापा की बहुत फिक्र होती है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे आवाजें दे रहे हैं। पता नहीं उनकी क्या हालत हो रही होगी। तुझे अपने बाप से मिलना है ना, तो मैं ले चलूंगी, मैं तुझे मिलवाऊंगी उनसे, लेकिन तू हमें छोड़कर नहीं जाना। तुझे पता है, मैं तुझे देख कर जीती हूँ। मुझे तुझ में गुड्डू नजर आता है। मैंने उसे बहुत लाड प्यार से पाल पोस के बड़ा किया था। मैं तेरे लिए भी सब कुछ करूंगी, तू मुझे छोड़कर मत जाना। अपनी भाभी के लिए मैं भी बहुत कुछ करूंगा। इसके लिए नई चारपाई लेकर आऊंगा, बड़ी वाली, और बड़ा वाला पंखा लेकर आऊंगा। फिर तेरी बहू यहाँ पर सुकून से रहेगी। और फिर तो भाभी तुम इधर से नहीं जाओगी ना? मैं इस घर को अपना मान चुकी हूँ और मैं उस घर से कभी नहीं जाऊंगी, चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊं। मरने की बात ना कर, तुझे जीना है। मेरे गुड्डू की तरह छोटा गुड्डू मेरी गोद में डालना है, और वो जब बड़ा हो जाएगा तो अपने बाप की तरह शरारतें करता फिरेगा। ग्रेट, मुझे तुम्हारी कंपनी की पॉलिसी पसंद है। तो सर आप एक पॉलिसी लेना चाहेंगे अपनी बेटी के लिए? नहीं, एक तो मैं अपनी बेटी के लिए पॉलिसी लेना चाहूंगा, और दूसरी एक और लड़की है महर, उसके लिए। दो पॉलिसीज लो।
ये तो ज्यादा अच्छा सर। तो फिर अगर आप अभी उन्हें बुला लेंगे तो साइन कर दें, मैं ये फाइल्स जो हैं हेड ऑफिस प्रोसेस के लिए भेज दूँ। नहीं बेटा, ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि वो अभी घर पे नहीं है, बाहर गई हुई। तो जैसी वो आती है तो तुम ऐसे करो, फॉर्म्स मुझे दे दो, जहाँ पे उनके सिग्नेचर चाहिए उस पर टिक मार्क कर दो और फॉर्म फिल करके मैं कॉल कर दूँ। जी बेहतर सर। मुन्ना, याद है तुझे जब गुड्डू छोटा होता था कैसे हर बात पे जिद किया करता था और हम हर उसकी जिद पूरी किया करते थे। तू कैसे कंधे पे उठाकर उसको पूरे मोहल्ले में घूमता फिरता था। याद है अम्मा, तुझको याद है एक दिन उसने राजू से ना केला छीन लिया था और राजू उसके साथ चिमट गया। फिर तो गुड्डू भाई 10-15 दिन तक शरारत करना भूल के चुप लग गई उसको। लेकिन एक बात बता दूं अम्मा तुझे मैं, ये जो नया गुड्डू आने वाला है ना, छोटा गुड्डू, ये अपने गुड्डू से भी ना 2-4 हाथ आगे होगा। बेटा, हम सब की खुशियां तुझसे जुड़ी हैं और अब तुझ पर ही खत्म होती हैं। आपके दिल में जो डर खौफ है आप उसे निकाल दें। इस घर से मेरी शाहनवाज की यादें जुड़ी हैं और जिस घर से शाहनवाज की यादें जुड़ी हैं, घर को तो छोड़ के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जीत मेरी बच्ची, अल्लाह मेरी जिंदगी भी तुझे लगा दे। जाना जाना अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान। जाना मैं समझ तेरा काम हो गया, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। नहीं यार, वो इतनी जल्दी तुम्हारी बातों में आ गई। मुझे तो लगा था वो तुम्हें बड़ा टफ टाइम देगी। यासिर को कोई टफ टाइम नहीं दे सकता, ये तो यासिर के बाएं हाथ का खेल है। तो फिर कब ला रहा है उसे फ्लैट पर? बेइतना बेसब्रा क्यों हो जाता? थोड़ा सब्र। नहीं, तुझे पता है मैं उसमें बुरी तरह मर मिटा हूँ और जब तक उसे देख नहीं लूँ ना, मेरा खाना हजम नहीं होता। और तू सब्र करने की बात कर रहा है? देख यार, ये इंतजार मुझसे नहीं होगा। तुझे जो भी करना है जल्दी कर। अबे तेरे लिए कौन सी मुश्किल है? मुश्किल तो कुछ नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरा दिमाग महानूर की तरफ लगा हुआ है। दोनों काम एक साथ करूंगा तो टाइम तो लगेगा ना। और याद रख, जल्दी करो तो लड़कियां बेदक जाती हैं। अबे नहीं यार, आराम से तू अपना पूरा टाइम ले, बस उसे राजी कर ले यार। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। चल मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे महानूर के घर जाना है। देखो तो कि मेहर साहबा वहाँ क्या कर रही हैं। ओके। ये क्या है पापा? ये तुम दोनों की इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स। एक और इंश्योरेंस? हाँ भाई। लेकिन क्यों, क्या जरूरत है? आपने पहले ही एक इंश्योरेंस करवा रखी है, क्या फायदा हुआ उसका जो इसका होगा? अरे बेटा, ये बिजनेस थोड़ी है जिसमें फायदा देखना है। साइन करो। ये सारी बातें आप मुझसे पहले भी करके इंश्योरेंस के फॉर्म पे साइन करवा चुके हैं। मुझे मजीद इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। आपको फजूल में पैसे जाया करने होते हैं। फजूल में नहीं बेटा, कि जब मैं मर जाऊंगा तब तुम्हें अंदाजा होगा इसका। बस पापा, मरने की बातें मत किया करें। अच्छा मेरा गुड्डू, बात सुनो। देखो नहीं करता, तुम ऐसे करो, इस पे साइन करो और उससे भी करवा दो, ठीक है? ये मैंने डॉक्यूमेंट्स भिजवाने, ओके? थैंक यू। अच्छा अब तुम ऐसे करो कि मेहर से भी साइन करवा लो, ठीक है? जी।
यू। अब आएगा नशा। मॉम मेरी बात तो सुने प्लीज। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है साथ। आप सिर्फ अंकल के इस बिहेवियर को क्यों नोटिस कर रही हैं? मायरा तो ठीक थी ना आपके साथ? वो शख्स उस घर का बड़ा है, बाप है मायरा का, और अगर उसकी इस गलती को नजरअंदाज कर भी दूं, तब भी मैं तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं होने दूंगी। क्यों मॉम? मैं मायरा से प्यार करता हूँ और आपको तो मेरी खुशियों की कोई फिक्र ही नहीं है। फजूल बातें मत करो मुझसे। मॉम, दरअसल मसला ये है कि आपने मेरे इस रिश्ते को, इस पसंद को अपनी अना का मसला बना लिया है। मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना साथ। प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता है, बेकार सी उम्मीदों पर बना एक कच्चा सा घर होता है। एक तूफान सा आता है और उस घर को सफाई हंसी से मिटाकर रख देता है। लेकिन मैं और मायरा... बस, मैं तुम्हारी खुशी के लिए उन लोगों से मिलने उनके घर गई, मगर अब तुम्हारी शादी कब और किस लड़की से होगी इसका फैसला मैं खुद करूंगी। तो मेरा फैसला भी सुन ले मॉम, शादी तो मैं सिर्फ मायरा से ही करूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। याद क्या तुझको दिलाए, याद क्या तुझको दिलाए, तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान जाना। अरे महर से कौन शादी करेगा? महर जैसी लड़कियां दिल लगाने के लिए होती हैं, घर बसाने के लिए नहीं। शादी तो मेरी महानूर से हो। अरे ये बैठे बैठाए तुझे महानूर में क्या दिलचस्पी हो गई? महानूर में नहीं, महानूर के बाप की दौलत सोने की चिड़िया है वो। एक बार हाथ लग गई तो जिंदगी संवर जाएगी। वाह यार, तुम तो बड़े खुशकिस्मत निकले, और एक हम है कि हमारी किस्मत खुल के ही नहीं दे रही। बेफिक्र हो, एक बार मेरी शादी होने दो, मेरे हाथों में उसके बाप की दौलत को आने दो, उसके बाद तुम सबकी ऐशी हो, मेरा वादा है। जिगर है यार, तो उस्ताद बंदा है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं मायरा की शादी साथ से हरगिज नहीं करूंगा। नहीं नहीं, कुछ भी करके मुझे ये मामला राज्य के आने से पहले खत्म करना होगा, वरना सब बर्बाद हो जाए, कुछ नहीं बचेगा। क्या बात है भाई, आज तो आतंकवादी को भी पीछे छोड़ दिया जनाब ने। तुम लोग बस देखते जाओ कि मैं किस किस को पीछे छोड़ता हूँ। तुम्हारा भाई बहुत आगे जाने वाला है, बहुत जल्द। अभी इतना आगे मत निकल जाना, क्या मैं भूल ही जाऊँ। अरे पागल हो गए हो, मैं तुम लोगों को छोड़ सकता हूँ क्या करूँ? कभी। अच्छा ये बता, उधर मानूर मिशन का क्या हुआ? अरे यार बस हाथ बढ़ाने की देर। फिर तो हाथ बढ़ा भी दे, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? टाइम वेस्ट करना मेरी आदत नहीं, और मैं तुम लोगों की तरह जज्बाती नहीं कि बना बनाया खेल पर बात कर दूं। भाई यार अब छोड़ भी दे मेरे वाले किसी को लेके, और कितने ताने देगा। तुम्हारा एहसान है कि तुम्हारी वजह से मैं मानूर हूँ। अगर महर वहीं रहती तो हम पूरी जिंदगी गरीब के गरीब रह जाते। वैसे ठीक कह रहे हो तुम, बस दुआ करो जो सोचा है वो हो जाए, तो आई प्रॉमिस सबकी लॉटरी निकल आएगी। तो यार मेरे काम के बारे में छोड़ यार, इस चक्कर में हमारे कितने चांस आया होगा। अब तुम लोग खुद ही करो सब कुछ। मेरे साथ 6 साल रहने के बावजूद तुम लोगों ने कुछ नहीं सीखा। सीखा तो बहुत कुछ है,
पर तेरी तरह कॉन्फिडेंस नहीं आया हम लोगों में। अरे यार बात कॉन्फिडेंस की नहीं है, आजकल की लड़कियां तो बस यूं ही फंस जाती हैं। बस उनकी टाइप देखकर बात करनी चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए। अब यार अगर टाइप वाइप का इतना पता होता तो तुम्हें थोड़ी कहते हम लोग। अच्छा चल रो मत, दिखा तस्वीर दिखा। वहीं रुक जाओ यासर, तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ। तुम क्या आज मुझे कोई भी उससे मिलने से रोक नहीं सकता। हटो मेरे आगे से। मैं तुम्हारे सारे इरादे जानती हूँ। तुमने मेरी जिंदगी और मेरी इज्जत को बर्बाद कर दी, लेकिन मैं तुम्हें मानूर की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। मैं कह रही हूँ यहाँ से चले जाओ। कौन रोकेगा मुझे? धमकी दे रही है मुझे? तुम जैसी लड़की मेरा कुछ नहीं कर सकती। जो लड़की तुम्हारे सामने कमजोर दिख रही है ना, वो तुम्हारी ईंट की ईंट बजा सकती है। बहुत सुन ली तुम्हारी, हटो मेरे आगे से। रुक जाओ यासिर, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया ना, तो मैं अंकल को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। मानूर की इज्जत की खातिर अगर मुझे उनकी नजरों में गिरना भी पड़े ना, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। अब अगर हिम्मत है तो एक भी कदम आगे बढ़ा के दिखाओ। तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह देख लूंगा। कौन था वो लड़का? कौन सा लड़का? वही जिससे तुम अभी बातें कर रही थी। वो इंश्योरेंस का लड़का था ना। तुम्ही ने तो कहा था कि इंश्योरेंस नहीं करवानी, तो मैंने मना कर दिया उसे। महर, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुकी हूँ, लेकिन मैं वो सारी बातें तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? देखो, अगर तुम मुझे अपनी बहन समझती हो तो मुझे सब कुछ सच सच बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे सच बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैं तंग खानदान के ख्यालों से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की के बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे, और इन ख्वाबों की डोर थामे मेरी किसी तरह यासिर से मुलाकात हो गई। इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ, एक घटिया इंसान की वजह से तुम बर्बाद होके रह गई हो। तुम परेशान मत हो। और रही बात उस वैशी और फरेबी इंसान की, तो मैं पापा से खुद बात करूंगी और वो उसका सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। नहीं नहीं, तुम अंकल को कुछ मत बताना। लेकिन क्यों? क्या तुम नहीं चाहती जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसके लिए तुम्हें इंसाफ मिले? इंसाफ तो मुझे मेरा रब देगा। रब भी उस इंसान को इंसाफ देता है जो खुद अपने इंसाफ के लिए लड़ता है। किस बात से डरती हो तुम? किस बात से यार? मैं डरती हूँ अगर अंकल को मेरी परेशानी समझ ना आई और उन्होंने मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की समझ लिया, तो मुझे घर से निकाल देंगे। मैं कहाँ रहूंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा महर, बल्कि पापा तुम्हारी बात को मुझसे ज्यादा समझेंगे। तुम नहीं, फिर भी तुम प्लीज अंकल को कुछ मत बताना। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं पापा को अपने तरीके से बात करूंगी और उनको अपने तरीके से समझाऊंगी कि वो उस लड़के से स्पेस रखें, क्योंकि वो एक खेल खेल रहा है। वो मजीद कोई खेल ना खेले। ठीक है, लेकिन तुम उन्हें किसी और तरह मना कर देना प्लीज।
मेरे बारे में उन्हें कुछ मत बताना। इट्स अ रिक्वेस्ट। जाना सारी गेम, सारी प्लानिंग रह गई। लगता है मैंने सब कुछ बता दिया। मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकता। तुम्हें मैंने इसी नीयत से रखा था यहाँ कि तुम मेरी अय्याशी के काम आ सको। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जानो। अब के तजदीद वफा